अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुरान मजीद पढ़ना कैसे सीखें, जो ये हमारा सिलसिला चल रहा है। एक नई क्लास के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था खड़ी ज़ेर के बारे में कि खड़ी ज़ेर को कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि खड़ी ज़ेर को खींचकर पढ़ना चाहिए और हमने रुसूलिही तक सबक पढ़ लिया था। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे रुसूलिही से आगे नीचे, नूरिही से लेके फ़ीही तक 2 लाइनें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़ी ज़ेर को भी हमें खींचकर पढ़ना चाहिए, ये बात मैंने आप लोगों को बताई है। और कायदा नंबर हमारा कौन सा चल रहा है? कायदा नंबर 1 क्या था? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। कायदा नंबर 1। कायदा नंबर 2 क्या था? ज़बर अलिफ से मिला हो तो ज़बर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। कायदा नंबर 3 क्या था? ज़ेर या से मिली हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। कायदा नंबर 4 क्या था? पेश वाव से मिला हो तो पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ें। कायदा नंबर 5 हमारा क्या था? खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ें। तो कायदा नंबर 5 है ये। देखिए, नून वाव पेश नू, राज़ेर री नूरी, हा खड़ी ज़ेर ही, नूरी ही। नून को हमने खींच के पढ़ा, क्यों? कायदा नंबर यहाँ कौन सा लागू होगा? पेश वाव से मिला हो तो पेश को थोड़ा खींच कर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पेश वाव से मिल के आ रहा है। कायदा नंबर 4। रा जल्दी पढ़ जाएगा क्योंकि रा के नीचे सिर्फ ज़ेर लग रहा है। हा खींच के पढ़ी जाएगी क्योंकि खड़ी ज़ेर लग रही है, खड़ी ज़ेर खींच के पढ़ी जाती है। देखिए, वाव ज़बर वाह, काफ या ज़ेर की, वक़ी, लाम ज़ेर ली, वक़ीली, हा खड़ी ज़ेर ही, वक़ीली ही। वाव को जल्दी पढ़ा जाएगा, काफ को खींच के पढ़ा जाएगा क्योंकि ज़ेर या से मिल के आ रहा है। लाम को जल्दी पढ़ा जाएगा, हा को खींच के पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए, हा खड़ा ज़बर हा, ज़ाल ज़ेर दी, हा दी, हा खड़ी ज़ेर ही, हा दी ही। हा को खींच के पढ़ा जाएगा क्योंकि खड़ा ज़बर लग रहा है। हा, ये वाला हा भी खींच के पढ़ा जाएगा क्योंकि खड़ी ज़ेर लग रही है। ज़ाल जल्दी पढ़ी जाएगी क्योंकि ज़ाल के नीचे ज़ेर आ रहा है और ज़बर ज़ेर पे जल्दी पढ़े जाते हैं। देखिए, बा ज़ेर बी, काफ ज़बर का, ये बा का निशान है, ये काफ का है। बा ज़ेर बी, काफ ज़बर का, बी का, लाम ज़ेर ली, बिकाली। इसको पढ़ने में लोग गलती क्या करते हैं? बिकाली, बिकाली। तो काफ खींचकर नहीं पढ़ा जाएगा, काफ जल्दी पढ़ा जाएगा। बाज़ेर बी, काफ ज़बर का, बी का, लाम ज़ेर ली, बिकाली, मीम खड़ा ज़बर मा, बिकली मा, ताज़ेर ती, बिकली माती, हा खड़ी ज़ेर ही, बिकली माती ही। ठीक है, तो इसमें ये गलती नहीं करनी, काफ को भी जल्दी पढ़ना है। अक्सर लोग इसको पढ़ने में गलती ये करते हैं, बिकालिमाती ही, तो काफ जल्दी पढ़ा जाएगा। बिकली, कली होती है ना, कली, फूल की कली, तो कली, बिकलिमाती ही। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बा को हमने जल्दी पढ़ा, क्यों? ज़बर ज़ेर पे जल्दी पढ़े जाते हैं। काफ को जल्दी पढ़ा, क्यों? काफ के ऊपर ज़बर लग रहा है। लाम को जल्दी पढ़ा हमने, क्यों? लाम के नीचे ज़ेर लग रहा है। मीम को हमने खींच के पढ़ा, क्यों? क्योंकि खड़ा ज़बर मीम पे लग रहा है। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को थोड़ा खींच कर पढ़े। ता को जल्दी पढ़ा, क्यों? ज़ेर लग रहा है। हा को खींच के पढ़ा, क्यों? क्योंकि खड़ी ज़ेर लग रही है। आपको एक एक हर्फ के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये खींच कर पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, बाज़ेर बी, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बी आ, या खड़ा ज़बर या, बी आ या, ताज़ेर ती, बी आयाती, हा खड़ी ज़ेर ही, बी आयाती ही। यहाँ पे हमज़ा और या खींच के पढ़ा जाएगा क्योंकि खड़ा ज़बर लग रहा है। तो यहाँ खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर जो भी कुछ आप पीछे पढ़ते जा रहे हैं उससे मिले जुले हर्फ आ रहे हैं ताकि आपको पहचान होती रहे और आपको पता हो। बी आयाती ही। देखिए, बाज़ेर बी, काफ ज़ेर की, बी की, ये काफ का निशान है, बी की, ता अलिफ ज़बर ता, बी की ता, बाज़ेर बी की ता बी, हा खड़ी ज़ेर ही,
बी किताबिही। इसमें कुछ लोग ये गलती करते हैं, बे किताबे, एक ही आवाज़ नहीं आती। कुरान मजीद आप पढ़ोगे तो एक ही आवाज़ कभी नहीं आएगी, बे के नहीं आएगा। बी किताबिही, देखें बाज़िर बी, या ज़बर या, बी या, मीम या ज़ेर मी, बी यमी, नून ज़ेर नी, बी यमीनी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी यमीनिही, ठीक है, बी यमीनिही, मीम खींचेगा, मीम या ज़ेर मी, ठीक है। देखिए फा या ज़ेर फी, हा खड़ी ज़ेर ही, फी ही, इसमें फा भी खींचेगा और हा भी खींचेगा। क्यों खींचेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में कि फी ही, ये दोनों जो लफ्ज़ हैं फ़ा और हा, ये क्यों खींच के पढ़े जा रहे हैं? ये जो लफ्ज़ है पूरा क्यों खींच के पढ़ा जा रहा है, मुझे बताइएगा। अब आइए रमा पढ़ते हैं। देखिए नूरिही वक़ीलिही हाज़िही बिकलिमातिही बिआयातिही बिकिताबिही बियमीनिही फ़ीही। तो आज हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया कि खड़ी ज़ेर को थोड़ा खींचकर पढ़ा जाता है। कल हम लोग पढ़ेंगे उल्टा पेश के बारे में, और उल्टा पेश खींचकर पढ़ा जाता है तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करें, बताएं कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। तो अगली वीडियो में क्या होगा, या 2-3 दिन के बाद एक वीडियो ऐसी भी आया करेगी जिसमें आप लोग जो चीज़ नहीं समझे हैं उसको मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है आज की सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस वीडियो को शेयर भी करें, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि जो लोग कुरान मजीद पढ़ना सीखना चाहते हैं लेकिन उनको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर कुरान मजीद को सिखाया तो बहुत सारे लोगों ने, लेकिन आसान वे में कि आदमी को एक ऐसा लगे कि यार कुरान मजीद तो मैं पढ़ना सीख सकता हूँ। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।